आज के कहानी के हीरो मैसरू के साथ अमीर अरबपति का बेटा होने की वजह से उसे हर दिन क्लास के दूसरे सभी बच्चे चिढ़ाते रहते। फिर भी ये लड़का आम लोगों की तरह ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता। इतना ही नहीं, उसके छोटे कद की वजह से सब उसे छोटू चाय वाला कहकर मजाक बनाते। ओए छोटू चाय वाले। पर असल में अपना वो छोटू छुपा हुआ काकोई मास्टर था, जिसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे, क्योंकि हर रोज कुछ शैतानी ताकतों से घिरे गुड्डे और हथियारे उसे ढूंढते रहते, जिनका मकसद बहुत ही क्लियर था, उसका पैसा और प्रॉपर्टी। कहानी की शुरुआत एक मजेदार नक चढ़े से अमीर बच्चे मैसरू साइगा से होती है, जो कि अब साइगा फैमिली के सारे पैसों का वारिस होने वाला है। दरअसल साइगा परिवार जापान की सबसे बड़ी टैंक कंपनी का मालिक है। वहीं मैसरू एक लोकल सर्कस का शो देख रहा था, जहां वो किसी आम बच्चे की तरह ही एक्साइटेड था। उसे शो देखने में बहुत ही मजा आ रहा था कि वो कैसे करतब दिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन तभी शो बुरी तरह से गड़बड़ा गया, क्योंकि परफॉर्मेंस अचानक से बेकाबू हो गया और उन पपेट्स ने पब्लिक पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वहीं मैसरू अपने छोटे होने का फायदा उठाकर चुपके से सर्कस से भाग निकला। इसी बीच हमें एक सुंदर सी कटीली आंखों वाली लड़की नजर आती है, जो कि एक दूसरे सर्कस में अपना शो करने के लिए कपड़े बदल रही थी और अगले कुछ ही मिनटों में परफॉर्मेंस करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ नैरूमी कैटो नाम का एक पार्ट टाइम मैस्कोट टेडी बियर के कपड़ों में नजर आता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैन या टूरिस्ट उस सर्कस की टिकट खरीद सके। इसी बीच अपना हीरो मैसरू साइगा शहर पहुंच गया, जहां वो सीधा टेडी बियर नैरूमी से टकरा गया। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे सर्कस के अंदर ले चलो प्लीज। और उल्टा नैरूमी देखकर ये हैरान रह गया कि इतना साफ सुथरा लड़का, सेक्सी हेयर कट, महंगे डिजाइनर वाले कपड़े जो आम इंसानों की जेब से बहुत ऊपर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो अपने अमीर माँ बाप से बिछड़ गया हो। मगर जब मैसरू एक बार फिर से गिड़गिड़ा कर उससे रिक्वेस्ट करता है, तो नैरूमी उसे झिड़क देता है, चल भाग यहाँ से, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। अब मैसरू समझ जाता है कि टेडी बियर उसकी मदद नहीं करेगा, तो वो किसी और को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर थोड़ी देर बाद नैरूमी को अपने बुरे बिहेवियर पर पछतावा होने लगता है, सिर्फ इसलिए कि बच्चा अमीर परिवार से है और उसकी दुनिया अलग होगी। इसके लिए ये बिहेवियर दिखाना उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। मैसरू जैसे ही आगे बढ़ा, नैरूमी उसे आवाज देने की कोशिश करता है, मगर ठीक उसी वक्त उसे एक अजीब सा अटैक शुरू हो जाता है। ऐसा भयानक पैनिक अटैक या दौरा जिसमें उसे अचानक घुटन और अकड़न होने लगती है। और इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसी को हंसाए, ताकि उसका सिस्टम रीसेट हो सके। अपनी थोड़ी सी बची हुई सांस के सहारे वो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बड़े ही लिच्चर से अंदाज में अजीबोगरीब लौंडा डांस करने लग जाता है, बस इसी उम्मीद में कि उसे देखकर कोई तो हंसे, कोई तो हंसे। ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन कुछ मिनटों तक कोई भी नहीं मुस्कुराता और वो लगभग दम घुटकर अब मरने ही वाला होता है कि तभी मैसरू मुड़कर उसे देखता है और जोर से हंस पड़ता है। इसके साथ ही कुछ सेकंड के अंदर ही नैरूमी मौत को छूकर टक से वापस आ जाता है और वो मैसरू को थैंक यू बोलता है, जबकि मैसरू दोबारा अपने रास्ते को हो लेता है। उसे किसी की कोई परवाह नहीं है भाई। मैसरू अभी पलटा ही था कि इतने में तीन लंबे पतले काले कपड़ों वाले आदमी, जिनका रिश्ता किसी जॉन बनेगा डॉन ग्रुप से था, उसे घेर लेते हैं। अब ये दिखने में तो आम इंसान जैसे ही थे,